तो यहाँ पर सीन क्या है, पहला सीन है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव देखना है हमें 1971 से लेकर 1990 तक, ये है नीति का ज़माना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के बाद पीए को नया रास्ता मिला। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी में क्या बात चल रही थी, वैल्यू फ्री साइंस, ठीक ना, बायस फ्री पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर हीरो कौन है, रॉबर्ट टी कोलोमसिक बोलते हैं इसके दो एलिमेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कि राजनीति को समझो पहले, दूसरा प्रोग्रामिंग ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उस हिसाब से प्रशासन चलाओ। हिंदी में पहले नेता क्या चाहता है वो समझो, फिर स्कीम बनाओ, ठीक है। फिर दूसरा सीन क्या है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दो अलग दुनिया है, ठीक है। और कौन कहते हैं जो दोनों डिफरेंट है, पॉल एच एप्पल बी, जॉन गॉल, जोसिया स्टाम्प, हर्बर्ट ए सीमन, पीटर ड्रकर, ये कहते हैं ये दोनों अलग हैं। इनका नारा पब्लिक और प्राइवेट अलग जोन है। बड़े फ़र्क क्या है, पब्लिक और प्राइवेट में, पब्लिक सर्विस देती है पीपल्स को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है लॉ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिटिकल कंट्रोल भी रहता है। फिर पब्लिक में पब्लिक स्क्रूटनी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी इसे देने पड़ती है, और स्कोप यहाँ पर ज़्यादा है, जैसा कि एप्पल भाई ने कहा है। और अगर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को बात करें, वो प्रॉफिट पे है, मार्केट इकोनॉमी। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रॉफिट मार्केट इकोनॉमी पे चलती है, कोई पब्लिक स्क्रूटनी नहीं होती, और किसी भी तरह का सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल कंट्रोल, और नैरो स्कोप होता है। एप्पल व्यू के तीन व्यूज़ हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल कैरेक्टर मतलब राजनीति से जो जुड़ा हो, ब्रेथ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन, पूरा समाज देखना देखना है, ठीक है, पूरा समाज देखना है इनको, हर वर्ग को देखना है एक साथ, पॉलिसी स्कीम बनाई तो ये वेलफेयर करना है सभी का, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता का जवाब देना है। अब जोसिया स्टर्म का यहाँ पर चार व्यूज़ आता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, सबके लिए एक जैसा कानून, प्रिंसिपल ऑफ एक्शनल फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे कैग, पार्लियामेंट का कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक की प्रति जवाबदेह, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव, सेवा भाव के हिसाब से। ये चार व्यूज़ पब्लिक और प्राइवेट को अलग करते हैं। हर्बर्ट सीमन का तीन व्यू है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेटिक है, प्राइवेट बिजनेस लाइक है, पीए पॉलिटिकल है, प्राइवेट नॉन पॉलिटिकल है, पीए रेड टेप है, प्राइवेट फ्री फ्रॉम है, ये सब चीज़ से, ठीक है। और अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें, हम एक ही कौन कहते हैं, हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक, लिंडन ह्यूरिक, ये तीन चार कहते हैं कि कोई सिमिलर है, पब्लिक प्राइवेट सिमिलर है इनका, हाँ ये सिमिलर है। तो इनका क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मॉडल, जो कि 1920 के हीरोज़ थे। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट से एफिशिएंसी सीख रहा है, इकोनॉमी सीख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी सीख रहा है। एग्जाम्पल पीपीपी, दोनों कॉपरेशन चाह रहे हैं, मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये पीपीपी मॉडल में है। क्लासिकल थ्योरी, सिमिलरिटीज़ वाले जो थिंकर है उसे क्लासिकल थिंकर कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अप्रोच क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का चश्मा। तो पहला है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच बात करता है पूरा देखो, ओवरऑल पिक्चर दो, टुकड़े टुकड़े में मत देखो, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये क्लासिकल अप्रोच से अलग है, ये नया अप्रोच है। फंडा इसका क्या, होलनेस, पूरा सिस्टम समझो, ठीक ना, वेरियस पार्ट्स के बीच रिलेशन समझना, इंटरनल मैकेनिज्म प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके हीरो कौन है, डेविड स्टन्स, इन्होंने सिस्टम थ्योरी डेवलप की। इनपुट फिर कन्वर्जन होता है, आउटपुट से क्या होता है, फीडबैक मिलता है, जो कि इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में समझाया है। चेस्टन बर्नार्ड कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टम के थ्रू स्टडी किया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टम में जा करके स्टडी किया। बोला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑपरेटिव सिस्टम है। एमपी पॉलेट बोला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है। तो सरकार एक मशीन नहीं, एक जिंदा सिस्टम है। बिजली विभाग काम नहीं करेगा तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा, सब कनेक्टेड है, ठीक है। अब 1971 से 90 तक पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, मतलब पॉलिसी बनाने से इम्प्लीमेंट तक, इसके हीरो है ग्लोम्बिसविक। 1990 में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, प्राइवेट की आइडिया क्या है, प्राइवेट ऐसा बनो, सिस्टम अप्रोच 1960 का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम है, स्टर्न बर्नार्ड फॉलोडी कहते हैं। पीवाईक्यू देख लो, पब्लिक और प्राइवेट को डिफरेंट कौन करते हैं, 5 पॉइंट 3 पॉइंट, एप्पल बाई साइमन, ये सब चीज़ें। तो अगर एक लाइन में देखें, 1971 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी वाला बन गया
एप्पलबी ने बताया सरकारी नौकरी प्राइवेट से कैसे अलग है। गुलिक ने बोला सब एक जैसे। एनपीएम ने दोनों को मिला दिया। और सिस्टम अप्रोच से ने सिखाया कि पीए को मशीन नहीं जिंदा सिस्टम की तरह देखो, जहाँ बिजली पानी पुलिस सब जुड़े हैं। तो ये है पार्ट। इसके बाद भी